हेलो दोस्तों, पीई स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पार्ट 3 यानी टेस्ट सीरीज नंबर 3 हम लोग देखेंगे। एडिटोरिया का ईएसआई का टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं दोस्तों। ये 15 का टोटल, इसमें 15 वीडियो आएंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सहायक संधि की विशेषता नहीं है? तो देसी रियासतों का एक ब्रिटिश रेजिमेंट रखना, ये तो था। देसी रियासतों को आंतरिक शासन कंपनी की अधीन होगी, नहीं, ये नहीं था। तो इसमें पूछ रहा है कौन विशेषता नहीं, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहीं पे सही हो जाएगा। यानी सी था और डी भी था और ए था, जो कि बी नहीं था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में इलाहाबाद में विद्रोह को दबाने का श्रेय किस अंग्रेज अधिकारी को मिला था? तो कर्नल नील, विलियम टेलर, विसेंट आयर, कैंपेबल। आप लोग बताएंगे कि जो इलाहाबाद में दोस्तों जो हुआ था उस समय क्रांतिकारी जो आंदोलन हो रहे थे 1857 को, तो कर्नल नील को भेजा गया वहाँ पे उसको विद्रोह को दबाने के लिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्न में से किस समाचार पत्र पर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई? आपको पता होगा कि अंग्रेज़ों के द्वारा ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगाया गया था, और वो कि ताकि जो भारतीय क्रांतिकारी दल थे वो अपने जो समाचार पत्र लोगों को बीच में क्रांतिकारी विचारधारा फैलाने के लिए ला रहे थे, उसको दबाने के लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगाया गया था। तो निम्न में से कौन था? तो भारत मिहिर। दोस्तों, भारत मिहिर सोम प्रकाश की दो प्रमुख अखबार थे और जो उस समय इसको लगाया गया था। आपको बता दें कि जो अमृत पत्रिका थी, इस पे ये बंगाली भाषा से अपना लैंग्वेज चेंज करके अंग्रेजी में भी कर लिया था। तो ये भी याद रखेंगे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बचने के लिए। इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र किसके द्वारा प्रकाशित या संपादित किया गया था? तो मोतीलाल नेहरू के द्वारा इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र लिखे जाते थे दोस्तों। और जो हेराल्ड पत्रिका थी वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रकाशित किया गया था, हेराल्ड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। बाल हत्या प्रथा किस प्रेसिडेंसी में अधिक थी? तो बंगाल प्रेसिडेंसी में सबसे अधिक देखने को मिला था। ये बंगाल प्रेसिडेंसी में राजपूतों में यह प्रथा सबसे अधिक प्रचलित थी, और 1795 ईस्वी में बंगाल नियम 21 के तहत 1804 में इसको कानूनी तौर पर बंद कर दिया गया। रेशमी रुमाल षड्यंत्र किससे संबंधित है? मौलवी अब्दुल्ला सिंह सिंधी के द्वारा संबंधित है। और ये रेशमी रुमाल षड्यंत्र दोस्तों, जब आप खुदाई खिदमतकार पढ़ेंगे वहाँ से इस चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे तो वहीं से मिलेगा। खुदाई खिदमतकार दोस्तों ये एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी संगठन था, जो कि बाद में ये गांधी के विचार पर बदल गया। खान अब्दुल गफ्फार खां उसका प्रसिद्ध नेतृत्व करने लगे बाद में। निम्नलिखित व्यक्तियों में से चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के सहयोगी के साथ शामिल नहीं थे? राजेंद्र प्रसाद थे, जेपी कृपलानी भी थी, नरहरि पारिख ये भी थे, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ये नहीं थे। डॉक्टर कृष्ण सिंह दोस्तों बता दें कि ये भारतीय क्रांतिकारी में 1932-33 में इनकी अधिक महत्वपूर्ण होने लगी। 32-33। तो जो चंपारण सत्याग्रह है वो कब देखने को मिलता है? 1917 ईस्वी के समय। तो डॉक्टर श्री कृष्ण का संबंध उससे नहीं है। हालांकि डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जो है वो बिहार के ऐसे
बनने वाले पहले मुख्यमंत्री थे। इस चीज़ों को भी याद रखते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था? असहयोग आंदोलन के लिए दोस्तों नागपुर का जो अधिवेशन हुआ था, नागपुर का अधिवेशन, वहाँ से लाला लाजपत राय जी के अध्यक्षता में सबसे पहले जो इसका प्रस्ताव लाया गया था नागपुर के अधिवेशन में, यानी 1920 ईस्वी के आसपास। फिर जो दिसंबर के एक विशेष अधिवेशन होता है दोस्तों, वो कहाँ पर होता है? वो कोलकाता में होता है। विशेष अधिवेशन कांग्रेस हर एक विशेष कामों के लिए करता था। तो जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ है 1920 में, विशेष अधिवेशन, उसका अध्यक्षता लाला लाजपत राय जी करते हैं। वहाँ से प्रस्ताव को पारित कर दिया गया था। यानी जो असहयोग आंदोलन का प्रस्तावना पारित कहाँ से हुआ है? वो कोलकाता अधिवेशन से हुआ है। और प्रस्ताव कहाँ से लाया गया है? नागपुर अधिवेशन से लाया गया है। दोनों चीज़ों को आप याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन पारित इकोसिस्टम तंत्र के विभिन्न में सही नहीं है? इकोसिस्टम के हिंदी में बोलते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। यह एक बंद तंत्र होते हैं। ये एक बंद तंत्र होते हैं। नहीं, ये तो यहीं पे गलत हो गया। ये एक ओपन क्षेत्र होते हैं दोस्तों, जो कि बीच वाला क्षेत्र को बफर जोन बोला जाता है। तो जो इकोसिस्टम होता है दोस्तों, वो ओपन होता है, एकदम खुले क्षेत्र का, जहाँ पे निम्न प्रकार के जीव जंतु वहाँ देखने को मिलता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो कि गलत है। और क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पारिस्थितिक तंत्र का विषय में कौन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए सही नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध जैविक हॉट स्पॉट है? दोस्तों, जहाँ भी अधिक जैव विविधता देखने को मिलती है, उस क्षेत्र को हम लोग हॉट स्पॉट क्षेत्र कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एवं राज्य सही सुमेलित है? बुक्सा पश्चिम बंगाल में सही है। यहाँ तो बांदीपुर तमिलनाडु नहीं दोस्तों, कर्नाटक में है। बांधवगढ़ छत्तीसगढ़ नहीं, मध्य प्रदेश में है। दम्फा असम नहीं, मिजोरम है। और बुक्सा पश्चिम बंगाल में है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। किस चक्र के संचालन में सिर विकिरण का महत्वपूर्ण भूमिका होती है? जल चक्र में। गौतम बुद्ध ने संघ में भिक्षुणी यानी स्त्री का प्रवेश का अनुमति कहाँ से दी थी? वैशाली से। दोस्तों, जो गौतम बुद्ध के प्रसिद्ध शिष्य थे आनंद के कहने पे वो गौतम ने सबसे पहले स्त्रियों को प्रवेश के लिए वैशाली में अनुमति दी है। और सबसे पहला जो स्त्री अनुयायी बनने वाली शिष्य कौन थी? खुद उनकी मौसी यानी पालने वाली, जो उनको पाली थी मौसी प्रजापति गौतमी, वो पहली स्त्री अनुयायी बनी थी। तो इस चीज़ों को भी याद रखते चलेंगे। त्रिवेणी नहर को पानी किस नदी से मिलती है? गंडक नदी से दोस्तों। बहुत प्रसिद्ध ये क्वेश्चन है, बार बार देखने को मिलता है बीपीएससी से। भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक समानांतर पाया जाता है? पश्चिमी घाट में नहीं, अंडमान निकोबार में भी नहीं, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी मरुस्थलीय क्षेत्र में अधिक देखने को मिलता है। बिहार में महिला साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार क्या है? एग्जैक्ट डाटा दोस्तों, यानी
इस चीज़ों को भी याद रखिएगा। हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? भारत का जनसंख्या 382। भारत की जनसंख्या डेंसिटी घनत्व पूछा है दोस्तों। हाँ, 382 वर्ग किलोमीटर बिल्कुल सही। भारत की साक्षरता दर 73%, ये भी सही। भारत की दशकीय वृद्धि, हाँ 17.60 दशकीय वृद्धि, ये भी सही। भारत का लिंग अनुपाति 345 1000, नहीं दोस्तों 943 पर 1000 था। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी गलत है। यहाँ 45 की जगह 43 होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। 3 जनवरी को उपसौर की घटना होती है। ए, इस दिन पृथ्वी दिवस पर दिन रात बराबर होते हैं। 3 जनवरी को उपसौर की घटना दिन रात बराबर नहीं, गलत। इस दिन पृथ्वी पर सबसे ठंडे दिन, गलत। इस दिन पृथ्वी सूर्य की दूरी का न्यूनतम दूरी होता है। हाँ दोस्तों, हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। तारे का रंग किससे पारदर्शित करता है? यानी ताप से, दूरी से, ऊर्जा से। जो तारा में दोस्तों ज़्यादा हीट के टेम्परेचर की वजह से, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। कौन सी भूकंप तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी होती है? हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी इस तरंगे के दोस्तों सेकेंडरी तरंग बोलते हैं, पी को प्राइमरी तरंग बोलते हैं। तो दोनों ये भी बात याद रखेंगे, फुल फॉर्म पूछ लेता है कभी कभी। 21 यानी 21 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? रेड क्लिफ भारत और चीन, नहीं, हमेशा भारत और पाकिस्तान की तरह रेड यानी लाल खतरा होता है, लाल खतरा का प्रतीक है तो भारत और पाकिस्तान के बीच। डूरंड रेखा भारत अफगानिस्तान के बीच। मैग्नीनॉट रेखा फ्रांस और जर्मनी, करेक्ट आंसर है। और हिडेनबर्ग रेखा फ्रांस ऑफ बेल्जियम, नहीं दोस्तों, जर्मनी और पोलैंड। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? सही सुमेलित है, ऑप्शन नंबर सी सही सुमेलित है। किसी पेड़ की आयु ज्ञात की जाती है। किसी पेड़ की आयु ज्ञात की जाती है वलय से, यानी इसके तने में वलय की संख्या से। हमारा ऑप्शन नंबर सी। जब पेड़ को काटिएगा दोस्तों तो देखिएगा जो उसमें वलय है उसके अंदर बीच में धारी धारी होता है, तो इसी वलय से जो पेड़ का एज का पता किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? सबसे लंबी हिमालय, नहीं दोस्तों, हिमालय हाईएस्ट पीक है सबसे। अल्पास पर्वत यूरोप की पर्वत है। रॉकी पर्वत, नहीं, ये भी रॉकी नहीं। एंडीज पर्वत, एंडीज दोस्तों ये दक्षिण अमेरिका में है। लगभग 7,200 मीटर, किलोमीटर नहीं दोस्तों, 7,200 मीटर ये फैली हुई है। ये मैथ है, थोड़ा सा मैथ देख लेते हैं। वह बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 134, 159, 184 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। दोस्तों प्रत्येक में से 9 माइनस कर लेंगे। 9 माइनस करने के बाद जितने भी आएंगे, बड़ी सी बड़ी संख्या बोल रहा है तो बड़ी सी बड़ी संख्या मतलब मसा निकालना है। 9 माइनस कर लीजिएगा और 9 माइनस करके मसा निकालिएगा तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर आएगा। दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:3 है, जबकि उनके व्यय का अनुपात 9:5 है। यदि वे क्रमशः 1,900 बचाते हैं तो
जब इस मैथ को सोल्व करिएगा तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आएगा। एक समलंब की समानांतर भुजाएं 2:3 के अनुपात में है। उनकी न्यूनतम दूरी 12 सेंटीमीटर है। यदि उस समलंब का क्षेत्रफल पूछ रहा है दोस्तों 480 वर्ग सेंटीमीटर हो तो समानांतर भुजाओं की ज़्यादा लंबी भुजाओं की लंबाई कितनी होगी। यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी 48। आप इसको सोल्व कर लीजिएगा। एक चुनाव में 20% मैथ का अवैध घोषित हो गए। इस चुनाव में करीम और रावत दो उम्मीदवार थे। रावत वैध मतों का 40% मत प्राप्त किया और 1600 मतों से पराजित हो गया। ज्ञात कीजिए कि कितने मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। अप्रैल माह में किस देश ने अपने पहले सैन्य उपग्रह नूर का सफल प्रशिक्षण किया। ईरान बहुत चर्चा का विषय बना था दोस्तों, इसलिए कि जो ये पहला उपग्रह अपना लॉन्च किया था ईरान। नूर नाम में ही थोड़ा सा लग रहा है कि ये ईरानी या अफगानिस्तानी होगा। हाल ही में किस व्यक्ति को पेटा हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। योगी आदित्यनाथ को। सॉरी दोस्तों, ये नवीन पटनायक को किया गया था। सॉरी नवीन पटनायक को, जो कि ये उड़ीसा के अभी मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। हाल ही में किन दो देशों के मध्य संप्रीति 2020 सैन्य अभ्यास आयोजन किया गया। संप्रीति दोस्तों हर एक साल ये मिलिट्री बेस अभ्यास है, हर एक साल भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है। इस साल इसको आयोजित किया गया था मेघालय में। मेघालय के अगर पार्टिकुलर जगह का नाम पूछे दोस्तों तो पार्टिकुलर जगह का नाम है उमरोई। उमरोई में पार्टिकुलर जगह का नाम है, तो उस चीज़ों को भी आप ध्यान रखते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। 22 अप्रैल 2020 को मनाए गए पृथ्वी दिवस का थीम क्या था। क्लाइमेट एक्शन था दोस्तों। ये हर साल 22 अप्रैल 2020 को मनाया जाता है। और 22 मार्च को क्या मनाया जाता है, आप इसका कमेंट बॉक्स में आंसर लिखेंगे। और इस साल 22 मार्च का थीम क्या था वो भी आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखेंगे। 26 मार्च की वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से G20 सम्मेलन का आयोजन किस देश के द्वारा किया गया। सऊदी अरब, भारत, रूस, फ्रांस। तो आप इसका आंसर लिखें। अगर आपको इसका आंसर करेक्ट याद है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो हम बता दे रहे हैं जो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सऊदी अरब। मार्च 2020 में कौन सा देश डार्क स्काई के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला विश्व का पहला देश बना। तो न्यू पहला देश बना है। किस प्रौद्योगिकी संस्था में भारत का पहला वैश्विक हाइपरलूप पॉड स्पर्धा की आयोजन किया गया। IIT मद्रास, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत कौन सा स्थान प्राप्त किया। ऑप्शन नंबर डी 120वां स्थान प्राप्त हुआ था। ATM से
निकासी पर OTP सुविधा देने वाला भारत का पहला बैंक कौन बना है? SBI। आपको बता दें कि अगर आप अब पैसा आप ATM से निकालते हैं तो उसका OTP मिलेगा दोस्तों, उससे वेरीफाई हुआ होगा कि आप पैसा क्लियरली आप ही निकाले हैं, ताकि कोई दूसरा व्यक्ति नहीं निकाला है। और SBI की स्थापना दोस्तों 1955 में किया गया था। इस बातों को भी याद रखेंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सेरेक्स, सर्च एंड रिसर्च द एक्सरसाइज, भारतीय तटरक्षक अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? गोवा में किया गया। थोड़ा सा तेज़ी से बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी, नहीं तो वीडियो बहुत काफ़ी लंबा हो जाएगा दोस्तों। किस राज्य सरकार ने देश भर में लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाओं की डिलीवरी में लगे प्रत्येक व्यक्ति को ई-पास जारी करने के लिए एक मोबाइल ऐप जारी शुरू किया है? प्रज्ञाम। वो कौन सा स्टेट है? झारखंड का स्टेट है। केंद्र सरकार के अनुसार जम्मू कश्मीर में कितने साल से रहने वाले नागरिक डोमिसाइल के हकदार होंगे? 15 साल। दुनिया में LPG उपभोक्ता के मामले में भारत का स्थान क्या है? दूसरा। 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 किसे प्रदान किया गया है? अकितम अच्युतम को। किस भाषा में दोस्तों? तो मलयालम भाषा में। मलयालम भाषा में। क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं। IMF के अनुसार 2020 तक दुनिया के सबसे तेजी से विकसित करने वाला देश कौन है? गुयाना।